अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप सब जो है वो खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 1। और लेक्चर नंबर 1 में हम जो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो होगा चैप्टर नंबर 2। और जो आज टॉपिक कवर होंगे वो होगा कंप्यूटर नेटवर्क, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग, ग्रुप वेयर एंड क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देख लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन। कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली होता ही है कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवाना, ताकि हम लोग जो है वो इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। सो इस सारे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं? रिसोर्सेज फिजिकल डिवाइसेस भी हो सकते हैं, कुछ प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो लाइक फॉर एग्जांपल आप प्रिंटर हार्ड डिस्क अटैच कर दें दो या तीन कंप्यूटर्स के साथ, ताकि जो है वो दो या तीन कंप्यूटर्स एक टाइम पर जो है वो प्रिंटर्स का इस्तेमाल कर सकें। तो वहां पर हम लोगों ने क्या किया, कंप्यूटर नेटवर्क बिल्ड किया है। साथ ही साथ आप प्रोग्राम्स भी शेयर कर सकते हैं और कोई हार्ड डिवाइस भी जो है वो इसके साथ शेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है कि कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए किसी ना किसी कम्युनिकेशन मीडिया, ठीक है, किसी न किसी कम्युनिकेशन मीडियम या मीडिया की जरूरत पड़ती है, ताकि आप कंप्यूटर्स के दरमियान में जो है वो कनेक्शन बिल्ड कर सकें। और ये मीडिया क्या हो सकता है? फिजिकल केबल हो सकती है आपकी, या वायरलेस कनेक्शन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मोबाइल को अटैच करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ, ताकि हम जो है मोबाइल के अंदर जो पिक्चर्स पड़ी हैं उसको जो है वो कंप्यूटर के अंदर सेव कर लें। हम किसी जो है वो डाटा केबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डाटा केबल का इस्तेमाल नहीं करना है तो समटाइम्स क्या करते हैं हम लोग जो है वो ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं मोबाइल टू मोबाइल कनेक्शन बनाने के लिए। तो वहां पर भी कंप्यूटर नेटवर्क की बिल्ड हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी उन्होंने डायग्राम बनाई हुई है। डायग्राम के अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है? अच्छा जी, हब के साथ क्या क्या अटैच है? एक जो है वो प्रिंटर अटैच है, दूसरी तरफ जो स्कैनर अटैच है, और तीन कंप्यूटर्स अटैच है, कंप्यूटर 1, 2 एंड 3। ठीक है, और साथ ही साथ जो है वो एक सीपीयू भी अटैच है, ताकि हार्ड डिस्क जिसको हम लोग कह सकते हैं कि आप लोग हार्ड डिस्क अटैच है। अब यहाँ पर ये तीन डिवाइसेस जो हैं लाइक हार्ड डिस्क, प्रिंटर और स्कैनर एक ही टाइम पर शेयर हो रहे हैं कंप्यूटर ए, बी और सी के साथ। अब आप कंप्यूटर नेटवर्क बना कहाँ सकते हैं? बिल्डिंग में बन सकता है, एक रूम में बन सकता है, और डिफरेंट प्लेसेस में बन सकता है। इसकी जो रियल लाइफ एग्जांपल है वो आपको इंटरनेट मिलेगी, और ये काफ़ी वास्ट लेवल पे जो है वो इंटरनेट में कनेक्शंस बिल्ड हुए होते हैं, तभी आप लोग जो है वो गूगल के थ्रू कोई भी डाटा जो है वो इजीली सर्च कर लेते हैं। ठीक है, सो अब आ जाते हैं बेनिफिट्स के ऊपर। अब बेनिफिट्स क्या है कंप्यूटर नेटवर्क के? हमें फ़ायदा क्या होता है इस कंप्यूटर नेटवर्क से? पहली तो बात, जब नेटवर्क बन जाएगा तो आप डाटा यूज टू नेटवर्क्स आर यूज टू एक्सेस शेयर डाटा। ठीक है, नेटवर्क्स यूज होते हैं ताकि आप लोग एक्सेस कर सकें जो भी डाटा शेयर हुआ है। सेकेंड वन, नेटवर्क्स आर यूज टू शेयर डिफरेंट डिवाइसेस, जैसे कि पहले मैंने आपको एग्जांपल में बताया, लाइक हार्ड डिस्क, प्रिंटर्स वगैरह। देन networks are used to send email with attachments of files। आप ईमेल्स के थ्रू अपनी फाइल सेंड कर सकते हैं। आपकी फाइल ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, कोई टेक्स्ट फाइल हो सकती है। जैसे अभी ये वीडियो फाइल आपको मैंने सेंड की है, तो यहाँ पर ये भी नेटवर्क का एक फ़ायदा है। नेक्स्ट वन, networks are used to communicate with different people all over the world easily। One copy of software can be shared over a network by multiple यूजर्स। एक कॉपी शेयर होती है और मल्टीपल यूजर्स उसको एक्सेस कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल आपको कैसे नजर आएगी कि अब ग्रुप में जो है वो ये शेयर हो चुकी है वीडियो। अब डिफरेंट स्टूडेंट जो है वो इसको एक ही टाइम पर इजीली एक्सेस कर सकते हैं। हमारा वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। अब वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग इसकी सिर्फ डेफिनेशन हम लोग कर लेंगे। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या होता है? The work group is a group of persons working together on a particular task by sharing information through a computer network। अब यहाँ पर क्या है, लोगों का ग्रुप बनाया गया ताकि वो इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर लें। अब इनका ग्रुप बनाया गया और इनको कनेक्शन जो दिया गया है वो नेटवर्क, किसी न किसी कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू दिया गया है। तो ये जो सारा प्रोसेस होगा इसको हम लोग बोलेंगे वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग, और इसका सेकंड नेम होगा कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें क्या आती है, जब भी वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग की जाती है तो एक सिंगल टास्क के ऊपर मल्टीपल जो है वो लोग ग्रुप बना के ग्रुप वर्किंग करते हैं। जैसे अगर हम लोग क्लास में एक एक्टिविटी परफॉर्म करें तो उसमें क्लास के जितने मेंबर्स इंक्लूड होंगे वो उसके जो बन जाएगा वर्क ग्रुप बन जाएगा। अब अगर कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू वो आपस में अपने आइडियाज इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो मीन्स दैट वहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग हो रही है वहाँ पर, या फिर कोलेबरेटिव कंप्यूटिंग हो रही है। क्लियर? ओके जी, अब आप लोग वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के थ्रू क्या
किस किस तरह की फाइल्स शेयर कर सकते हैं आप लोग। फाइल्स जो है वो शेयर कर सकते हैं, पिक्चर्स की फॉर्म में हो सकती है, वीडियोस की फॉर्म में हो सकती है, ऑडियोज़ की फॉर्म में हो सकती है, ग्राफिक्स हो सकते हैं, इसके अलावा साउंड्स वगैरह हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स आप जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को जो है वो एक्सप्रेस करने के लिए। और साथ ही साथ आप लोग दुनिया में कहीं पर भी किसी को भी जो है वो फाइल्स एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग फिजिकली प्रेजेंट हो तभी आपका वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग वर्क करेगा। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग का मकसद ही ये था कि अगर डिफरेंट वर्ल्ड के हिस्सों में लोग हैं और वो आपस में काम एक ही सिंगल टास्क के ऊपर करना चाहते हैं तो वो इजीली इसके थ्रू जो है वो परफॉर्म कर लेंगे। अब ग्रुप फेयर क्या होता है? ग्रुप फेयर बेसिकली सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग को इनेबल करता है, उसको हम लोग ग्रुप वेयर का नाम देते हैं। जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं। इसी तरह ग्रुप वेयर क्या होगा? ये ग्रुप वेयर वो सॉफ्टवेयर होगा यूज्ड फॉर वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग होगा, ठीक है। इट इज़ यूज्ड ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। अब ये कंप्यूटर नेटवर्क में जो है वो इस्तेमाल होता है और रिसर्चर्स इसको यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, प्रोजेक्ट की किसी भी इंफॉर्मेशन को ईजिली जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को एक्सचेंज कर सकें। क्लियर? अब सर्वर क्या होता है? सर्वर इज़ अ कंप्यूटर। अब सर्वर बेसिकली एक कंप्यूटर है जो कि सर्विसेज टू द कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस, जो दूसरे कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा या अदर डिवाइसेस को जो भी एक नेटवर्क के अंदर कनेक्शन में है उन सब डिवाइसेस को या उन सब कंप्यूटर्स को जो है वो सर्विसेज देते हैं। और क्लाइंट क्या होगा? जो सर्विसेज, जिसको सर्विसेज चाहिए क्लाइंट वो होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉलेज की बात करें, जो हमारी प्रिंसिपल हैं वो किसका एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हैं? सर्वर की एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, लाइक कोई रिक्वेस्ट करे स्टूडेंट, आप लोग जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं तो वो उस रिक्वेस्ट को सुनेंगी। अगर तो वो रिक्वेस्ट एक्सेप्टेबल हुई तो उसके ऊपर जो है वो काम किया जाएगा, आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर नहीं होंगी तो आपको उसके अल्टरनेटिव कोई ना कोई सोल्यूशन दिया जाएगा। बेसिकली सर्वर जो है वो एक हेड का काम करता है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, और क्लाइंट जो है वो उसके जितने भी लाइक आप लोग कह लें वर्कर्स का काम कर रहे होते हैं। अब सर्वर्स का बेसिक काम क्या होता है? सर्वर्स ने क्या करना होता है? सर्वर ने क्या करना है? कंट्रोल एक्सेस टू द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा। अब सर्वर ने जो है वो कंट्रोल एक्सेस रखनी है किसके ऊपर? हार्डवेयर के ऊपर भी, सॉफ्टवेयर के ऊपर भी, डाटा के ऊपर भी। बेसिकली पूरे के पूरे नेटवर्क को जो है वो कंट्रोल करने का काम सर्वर्स का होगा। अब सेंट्रलाइज स्टोरेज सॉफ्टवेयर, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। सर्वर्स के अंदर सारे का सारा डाटा, इंफॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर सेंट्रलाइज्ड होते हैं। कोई भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करके अपना डाटा एक्सेस करेगा, उसके ऊपर काम करेगा, जो भी उसको डाटा चाहिए होगा वो जस्ट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को और सर्वर उसको उसका डाटा प्रोवाइड कर देगा। प्रोसेसिंग डाटा, शेयरिंग सॉफ्टवेयर, मैनेजिंग नेटवर्क ट्रैफिक, ये सारे टास्क होंगे जो सर्वर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट वन, क्लाइंट का क्या काम होता है? Okay, a client is a computer in the network that is connected with a server to access different resources. अब क्लाइंट जो है वो एक किस्म का वर्कर है जिसने रिक्वेस्ट करनी है सर्वर से, ठीक है। वर्कर कह लें आप लोग, क्लाइंट कह लें, क्लाइंट ही बेसिकली इसको कहा गया। अब क्लाइंट ने क्या करना है? रिक्वेस्ट करनी है किसी भी सर्विसेज के लिए। अब जैसे ही उसने रिक्वेस्ट की, सर्वर ने जो है उस रिक्वेस्ट को देखा और उसके अकॉर्डिंग कोई सा भी डाटा जो है वो जैसा डाटा क्लाइंट को चाहिए होगा, सर्वर ने वैसा डाटा निकाल के क्लाइंट को दे देना है। क्लाइंट सेंड्स रिक्वेस्ट। अब वर्किंग कैसे हो रही थी नेटवर्क के अंदर? क्लाइंट क्या करता है? सेंड करता है रिक्वेस्ट टू द सर्वर फॉर द रिसोर्सेज। अब अगर क्लाइंट को, फॉर एग्जांपल क्लाइंट को प्रिंटर एक्सेस करना था, क्लाइंट ने क्या किया? प्रिंटर के लिए रिक्वेस्ट की सर्वर को। अगर तो प्रिंटर फ्री होगा तो सर्वर क्या करेगा? प्रिंटर की एक्सेस दे देगा सर्वर को। अगर प्रिंटर फ्री नहीं होगा तो वो उसको जो है वो वेट का कह देगा। द सर्वर कंप्यूटर प्रोवाइड्स द रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज to the client computer. The client computer is less powerful than the server computer. Client computer जो है वो less powerful होंगे और server computer जो है वो more powerful होंगे। सो यहाँ तक जो है वो फर्स्ट लेक्चर एंड हो जाता है। अब रिव्यू कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज पूरे लेक्चर में किया क्या था। हम लोगों ने जो है वो आज पूरे लेक्चर में किया था, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा था कि
दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें या रिसोर्सेज शेयर कर सकें, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि डिफरेंट पीपल जो है वो वर्क कर रहे हैं सिंगल टास्क के ऊपर, और वो जो है वो ग्रुप की शक्ल में काम कर रहे हैं और कंप्यूटर के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ एक्सचेंज कर रहे हैं, अपने जो है वो जितना भी वर्किंग है वो टुगेदर जितनी भी उनकी वर्किंग हो रही है वो सारी जो है वो कंप्यूटिंग के थ्रू कर रहे हैं, नेटवर्क के थ्रू कर रहे हैं, तो मीन्स दैट वो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग कर रहे हैं। अब वर्क ग्रुप कंप्यूटर को इनेबल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसको हम ग्रुप वेयर कह देते हैं। और उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था क्लाइंट एंड सर्वर। ये कॉन्सेप्ट होता है नेटवर्किंग के अंदर कि क्लाइंट क्या होते हैं, अब एक नेटवर्क के अंदर एक हेड होता है लाइक सर्वर है, और दूसरे जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो क्लाइंट्स होंगे। सर्वर जो है वो मोर पावरफुल होगा, क्लाइंट जो है वो लेस पावरफुल होगा। अब क्लाइंट को कोई भी चीज़ चाहिए होगी, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, सर्वर जो है वो उस सर्विस को पूरा कर सकता हुआ, तो सर्वर जो है वो क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और उसकी सर्विसेज जो भी क्लाइंट को चाहिए होगी सर्विसेज, चाहे वो डाटा की रिकॉर्डिंग सर्विसेज हो चाहे वो हार्डवेयर के, तो सर्वर क्या करेगा, वो सारी सारी रिक्वेस्टेड जो है वो क्लाइंट को फुलफ़िल करके दे देगा। क्लियर हो गया? सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है वो उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।